जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मेजर गौरव वाली और आप देख रहे हैं आज का लाइव। आज सैटरडे है, शाम के 6 बज चुके हैं और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है, उनकी लाशें सड़क पे घसीटी जा रही हैं। लड़कियों को, औरतों को, बहुओं को, बेटियों को घर से उठाया जा रहा है। उनकी हत्याएं, रेप, ये सब काम हो रहा है और टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं हिंदुओं में बांग्लादेश के अंदर। ये जो खबरें आप सुन रहे हैं, ये तो सिर्फ आप वो खबरें सुन रहे हैं दोस्तों जो कि शहर की हैं, जो कि टाउन्स की हैं, जो कि जहाँ पे मीडिया का प्रेजेंस है, जहाँ पे सोशल मीडिया का प्रेजेंस है। आप ये सोचिए कि गांव में क्या हो रहा होगा, जहाँ पे कुछ नहीं है। देयर इज नो सेफ्टी, देयर इज नो सिक्योरिटी, देयर इज नथिंग। कुछ भी नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे कोई मीडिया नहीं, कुछ नहीं। वहाँ पे क्या हो रहा होगा और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग? क्या हम लोग वो प्रेशर डाल रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर जो हमें डालना चाहिए? अभी तक तो बांग्लादेश के ऊपर हम लोगों ने अनरीजनेबल प्रेशर डाल चुके होंगे। वी शुड हैव पुट अनरीजनेबल प्रेशर ऑन बांग्लादेश। वो हमने नहीं करा। और हमने क्यों नहीं करा, मैं आपको बताता हूँ। हमने अभी तक इसलिए क्यों नहीं करा, क्योंकि कोई ना कोई ये सोच रहा होगा, यार अच्छा ये होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा, इसके लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। और मैं समझ रहा हूँ कि जो भी करो यार सोच समझ करो। लेकिन वो जो हिंदू है ना बांग्लादेश के, उनके पास वक्त नहीं है दोस्तों। दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम वेयर दे कैन से कि अच्छा जब तक भारत में लोग सोच रहे हैं, जब तक स्थिति को समझ रहे हैं, हम लोग वेट कर लेते हैं। वहां पे परिवार के परिवार, खानदान के खानदान खत्म कर दिए। लाशें सड़क पर घसीटी जा रही हैं वहाँ पर। इट्स अ वेरी सैड। मैं क्या बोलूँ आपको, मैं दिखाता आपको इमेजेस, लेकिन इट्स नॉट समथिंग दैट इज वेरी, मतलब इट्स इट्स वेरी वेरी पेनफुल है ये जो हो रहा है वहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ। आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन। आज मैं बहुत दुखी हूँ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, सरकार कुछ नहीं कर रही है। बांग्लादेश में बॉर्डर पर खड़े हैं, सब मौन है। यहाँ के विपक्ष इनको रफा में ऑल यूएस रफा दिख जाता है। यहाँ पर ऑल यूएस बांग्लादेश हिंदूस नहीं दिख रहे। विपक्षियों को सब मौन है। भारत हिंदुओं की माँ है और जब जब जहाँ भी उनके ऊपर अत्याचार होगा तो माँ की तरफ ही देखता है हिंदू। कहाँ जाएंगे हिंदू लोग? उनकी माँ भारत है, उनका वेलकम करना चाहिए था। मैं सलूट करता हूँ इजराइल को। जब इजरायली जहाँ भी रहते उनको तकलीफ़ होती है तो सरकार उनको उठाकर इजराइल लेकर आती है। यह कि सरकार और विपक्ष कुछ नहीं कर रहे हिंदुओं के लिए। और हिंदुओं को कह देना चाहता हूँ, सब हिंदू एक हो जाना चाहिए। कहाँ कहाँ से भागेंगे हिंदू? हिंदुओं को सब एक हो जाना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। ऐसे भी मर रहे हो, वैसे भी मर रहे हो, तो एक होकर लड़ के मरो। ऐसे भाग भाग के जहाँ भी अत्याचार होगा वहाँ से भागोगे। ऐसा मत करो, सब एक हो जाओ। और सरकार से मैं विनती करता हूँ, हिंदुओं के लिए कुछ करो। जहाँ जहाँ उनको तकलीफ़ होती है भारत में लेकर आओ। सब पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर उधर से मुस्लिम आ रहे हैं भारत में, सब घुसपैठ घुस रहे हैं और हिंदुओं को तुम बॉर्डर पे रोक रहे हो। उनको उनके लिए कैंप बनाना चाहिए था और कैंप में रखना चाहिए था, खाना पीना सब देना चाहिए था। मैं बहुत दुखी हुआ आज हिंदुओं के लिए। एक हफ्ता हो गया और तब से अब तक बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही। उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, हिंदू औरतों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, हिंदू मंदिरों को आग लगाई जा रही है, आर्मी भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, पुलिस किनारे खड़े रहकर तमाशा देख रही है और बांग्लादेश की नई सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में सर धंसाकर अंधे बने हुए हैं। और भारत के अलावा बांग्लादेश के इन 1,30,00,000 हिंदुओं की सुनने वाला कोई नहीं। मोदी गवर्नमेंट ने भी बांग्लादेशी हिंदुओं के हालात पर नजर रखने के लिए एक कमेटी बना दी। खुद मोदी ने मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का नया पीएम बनने पर बधाई दी। तब भी उस मैसेज में भी उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रही हिंसा रोकने की अपील की। मगर माइनॉरिटीज के नाम पर सबसे ज्यादा छाती कूटने वाले राहुल गांधी ने इस मामले पर अब तक एक ट्वीट नहीं किया। ओवैसी के सपोर्टर्स खुलेआम बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा से हमें क्या लेना देना।
गाजा के मुसलमानों के नाम पर दिन रात आंसू बहाने वालों के टीवी या मोबाइल पर अब तक ये खबर नहीं आ रही है क्या कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? हेलो, यूएन से लेकर कनाडा, अमेरिका और यूरोप के सांसद तक बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर आवाज उठा चुके हैं। मगर भारत में एक सेक्शन ऐसा है जिन्होंने इस मामले पर अब तक एक शब्द नहीं बोला। ये लोग इतने बेगैरत हैं कि इन्हें लगता है कि हमने अगर बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रही वायलेंस पर कुछ बोल दिया तो उससे भारत में उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए। अगर हमने बांग्लादेश पर कुछ बोल दिया तो उससे बीजेपी या कुछ लोगों की ये बात सच न साबित हो जाए कि भारत के हर एक मुस्लिम पड़ोसी देश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। ये लोग बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमलों पर बोलने से पहले अपनी चुनावी नफे नुकसान पर इतना सोच रहे हैं कि इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि कश्मीर से जब लाखों हिंदुओं को भगाया गया तो वो भारत के बाकी राज्यों में आकर बस गए। पाकिस्तान के हिंदुओं पर जुल्म हुआ तो हम उनके लिए सीएए ले आए। बांग्लादेश के हिंदुओं पर आज जुल्म हो रहा है तो वो भी भारत की तरफ देख रहे हैं। मगर कल को यही हाल हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं का हुआ तो वो कहाँ जाएंगे? तब क्या वो अपनी जान बचाने के लिए हिंद महासागर में कूद जाएंगे या उन्हें जान बचाकर किसी दूसरे ग्रह पर जाना पड़ेगा? इतनी छोटी सी बात देश के मक्कार नेताओं को समझ नहीं आई। भाई, ये मामला सिर्फ बांग्लादेश या पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों पर हो रहे हमलों का नहीं है। ये हमला साल दर साल हो रहे आपकी कौम के सफाए का है। एक वक्त जो हिंदू, बौद्ध और सिख अफगानिस्तान से लेकर बर्मा और मालदीव से लेकर इंडोनेशिया, मलेशिया तक थे, आज हर जगह से या तो उनका सफाया हो चुका है या वीडियो अच्छी लगे तो सब जगह शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ऑल ईवीस वन बांग्लादेश हिंदूस के लिए कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।